बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज अरसा दराज बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अरसा दराज से मुराद ये कि हम वो जो चैनल्स हैं ना, जो रोज़ाना कोई ना कोई क्लिप फेंकते ही कहूँगा। हमारी कोशिश होती है कि कोई अच्छी चीज़ और म्यारी जो बातें हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हों। तो आज हमारा मौजू है किताब से दूरी। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे अदीब, हमारे दोस्त, हमारे सीनियर, मेरे जो मोहतरम हैं, वो उनका ख़्याल है कि ये किताब की आखिरी सदी है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किताब कभी मर सकती है। जिस तरह कभी कोई फ़नकार नहीं मरता, ना मर सकता है, इसी तरह किताब भी हमेशा ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि किताब लिखने वाले माशाअल्लाह बढ़ रहे हैं। किताब पढ़ने वाले अगर उन्होंने जिद्दत से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं तो उसमें यह भी है कि किताबें बिकती हैं। इसका इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब कोई किताब मेला होता है तो वहाँ पर तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 100 से ज़्यादा जो पब्लिशर्स हैं वो अपने स्टॉल लगाते हैं। तो माशाल्लाह वहाँ पे सैकड़ों किताबें, हज़ारों किताबें होती हैं जो बिकती हैं, और वो ऐसी किताबें होती हैं जिनके रिपीट एडिशन प्रिंट होते हैं। पब्लिशर को इसमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा है, क्योंकि ये कारोबार है। पब्लिशर का तो कारोबार है। लेकिन कुछ कलमकार ऐसे हैं, हमारे दोस्त, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जिनका कारोबार नहीं, जिनका ये जुनून है, जिनका एक शौक़ है, एक पैशन है। मैं समझता हूँ कि वो जो है लिखना उनके खून में शामिल होता है। जैसे ये मेरी किताब है गीले पत्थर, आप देख रहे हैं। इस किताब से मुझे इतनी मोहब्बत हुई कि मैंने ये किताब बावज़ू होकर, नंगे पाँव खड़े होकर लिखी है। इस किताब से मुझे इश्क है। सिर्फ़ ये किताब नहीं, किताब से मुराद मेरी किताबें हैं। किताबों से मुझे इश्क है। सिर्फ़ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरे जो सीनियर दोस्त हैं, जिनकी किताबें पढ़कर मैंने सीखा है, वो भी किताबों से ऐसे इश्क करते हैं जैसे मैं करता हूँ। बहुत सी मिसालें आपको मिल सकती हैं, बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो किताबों से इश्क करते हैं और किताब दोस्ती के लिए रातों को जागते हैं। अपना खून दिया उन्होंने, अपनी जो तवानाई है, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं किया। तो कारी से मेरी दरख्वास्त है कि आप किताब को ख़रीद कर पढ़ें, बजाय इसके कि आप इंटरनेट पर PDF में जाएं, किसी राइटर से किताब मांगें, गिफ्ट मांगें। किताब तो वैसे ही किसी ने कहा कि किताब देना बेवकूफ़ी है, और फिर देकर वापस मांगना उससे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो किताब ख़रीद कर पढ़ें। किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए मैं ये चंद अल्फाज आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं मेरे के किताबें लगी हुई हैं। ये एक ऐसा हुस्न है, अदब का ऐसा हुस्न है जो हमारे पढ़ने वालों को निखारता है, उनके ज़मीर को, उनके शऊर को निखारता है। तो अपने शऊर को, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखने के लिए, निखारने के लिए, अपनी जो आदत हैं, अपनी जो तबीयत है, अपने जो हमारे तौर तरीक़े हैं, हमारी जो कह सकते हैं सकाफ़त है, उसको ज़िंदा रखने के लिए और उससे आशना होने के लिए हमें किताबों की बहुत ज़रूरत है। किताबों से हमारी आशनाई बहुत ज़रूरी है। किताबें पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जो किताब है सच्ची और मुखलस किताब, जो पकीज़ा किताबें कहते हैं हम उन्हें, वो तन्हाई में आपकी बेहतरीन और मुखलिस दोस्त होती हैं। वो आपसे चंद लम्हात लेने के इवज़ आपसे कुछ मांगती नहीं है, आपसे कोई पैसा नहीं मांगती, आपसे कोई जगीर, दौलत, जायदाद ये नहीं मांगती। आपका सिर्फ़ थोड़ा सा वक्त मांगती हैं, और उस वक्त के इवज़ आपको कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा नफ़ा देती हैं जिससे आपकी आइंदा आने वाली नस्लें संवर सकती हैं और आप उन नस्लों को संवार सकते हैं। मैं आपके सामने हूँ। मैं सिर्फ़ 10 जमातें पढ़ा हूँ, 10वीं तक नहीं पढ़ सका, पैसे नहीं थे, दाखिला फ़ीस नहीं थी, स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन मैंने अपनी तालीम को जो है ना, वो अपने शौक़ के आड़े नहीं आने दिया। मैंने अपनी तालीम को एक साइड पे रख दिया और इल्म हासिल करने की लगन में मैं किताबों की तरफ चल पड़ा।
23 साल तक मैंने अपनी लाइब्रेरी चलाई, माही लाइब्रेरी के नाम से। जो दोस्त वीडियो देख रहे हैं वो जानते भी होंगे मेरे इस नाम को, मेरी लाइब्रेरी के नाम को। 23 साल तक मैंने लाइब्रेरी चलाई। उस लाइब्रेरी में 6 से 7 हज़ार किताबें थीं। वो किताबें सभी मैंने अपना शौक़ पूरा करने के लिए, अपनी तालीम की कमी दूर करने के लिए 2 से 3 रिपीट में बार बार पढ़ी हैं। उन किताबों को पढ़कर मैंने सीखा है। शख्सी तौर पर किताबों में मेरा कोई उस्ताद नहीं है कि मैंने किसी की शागिर्दी नहीं की। मैंने फ़िक्रे बनाना किसी अपने मोहतरम सीनियर बड़े राइटर से नहीं सीखा। ये मैं समझता हूँ कि मेरी एक बदकिस्मती है। लेकिन जो मेरे उस्ताद हैं ये मेरी किताबें हैं। ये जो आपको अलमारी में नज़र आ रही हैं, सभी बड़े लोगों की किताबें मेरी उस्ताद हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। और जो अखबारात हैं, मैंने 40 साल तक अपनी ज़िंदगी में किसी भी दिन अखबार का नागा नहीं किया। जब मेरी आँखों की बिनाई मुतासर हुई या मैं बीमार हो गया था, तब 1 से 1.5 माह के दौरान वो अखबारात के नागे हुए, तो मैंने वो अखबारात रोज़ाना पढ़ी हैं। अखबारों से मैंने सीखा है फ़िक्रे बनाना, लफ्ज़ बनाना, लफ्ज़ कैसे बनते हैं, एक लफ्ज़ों को कैसे लड़ी में परोकर एक फ़िक्रा बनाया जाता है, वो मैंने अखबारात से सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि आज आपके सामने मैं माशाल्लाह 14 किताबों का मुसन्निफ़ हूँ। और मेरी किताबें जो हैं वो पब्लिशर भी इस बात को मानते हैं कि पढ़ी जाती हैं, और उनके रिपीट एडिशंस प्रिंट होकर मार्केट में आ चुके हैं। और जो पजीराई का एक तनासब है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि पब्लिशर को इससे फ़ायदा हो रहा है। पब्लिशर मेरे साथ मुसलसल राब्ते में है। मैं अपने पब्लिशर का भी बहुत मशकूर हूँ, इल्म और फ़ान के रूह रवां जनाब गुलफराज अहमद साहब, अली मियाँ पब्लिकेशन के रूह रवां जनाब मियाँ अब्दुल गफ़ार साहब, और फिर राबिया बुक हाउस नवीद शेख साहब। ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बतों से आज मैं कुछ लिखने के काबिल हुआ हूँ कि मेरा लिखा हुआ इन्होंने किताबी शक्ल में लाकर आपके सामने किया है और आप ये किताबें पढ़ते हैं। तो किताब दोस्ती को फ़रोग़ दें, किताब ख़रीद कर पढ़ें। किताब को हमने मरने नहीं देना। किताब की सदी, किताब का जो दौर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि क़यामत तक इंसान ने ज़िंदा रहना है और इंशाअल्लाह क़यामत तक हमने किताबों के आसरे पे ज़िंदा रहना है। किताबें पढ़नी हैं, किताबें लिखनी हैं, किताबों से सीखना है, किताबें एक दूसरे को गिफ्ट देनी है, क्योंकि इससे बेहतरीन, मुखलस, सच्चा और प्यार करने वाला कोई भी तोहफ़ा नहीं है, और ना ही कोई इससे बेहतरीन और मुखलस दोस्त है। किताबों से मोहब्बत का इजहार कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मोहब्बतों का मुंतज़र हूँ। मोहम्मद फ़याज़ माही को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।